नमस्कार दोस्तों, वाई एस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आज आपके लिए वाई एस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से एम्स KGMU और UPPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, जो दिल्ली एम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। खासकर एम्स के लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए अब ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो ये क्लास 28 आपके सामने अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, बगैर देरी किए। और दोस्तों अपनी नोटबुक खुली रखना और बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाइल केयरिंग फॉर ए वोमेन हु हैड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन द नर्स शुड असेस फॉर। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि नर्स असेस कर रही है किस चीज़ को? एक स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अचानक से एबॉर्शन हो जाना। जैसे कि देखिए, पति पत्नी कहीं गए हुए हैं और कहीं पर बैठे आराम से खाना खा रहे हैं और अचानक से एकदम से बगैर कुछ हुए जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसका अचानक से एकदम से अबॉर्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो नर्स क्या असेस करेगी उसमें? सबसे पहले क्या असेस करेगी नर्स? आंसर आपके सामने दोस्तों, हेमरेज, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन, सब इन्वोलेशन। आंसर गैस कीजिए दोस्तों। देखो हम नीचे से शुरुआत करते हैं। सब इन्वोलेशन। सब इन्वोलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज पर नहीं आ पाता है, उसको हम सब इन्वोलेशन बोलते हैं दोस्तों। हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ जाना। डिहाइड्रेशन, शरीर के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाना। तो ये चीज़ें कभी भी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन पर मायने नहीं रखती हैं। जब भी अचानक से जब अबॉर्शन होता है, जब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जब होता है दोस्तों, अचानक से जब अबॉर्शन होता है, तो सबसे पहले नर्स एक ही चीज़ को असेस करेगी, हेमरेज को, कि हेमरेज कितना है, कितनी ब्लीडिंग है, कितना हेमरेज है, क्या प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले असेस करना है हेमरेज को दोस्तों। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द पर्पज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज। दोस्तों क्वेश्चन ने पेरिटोनियल डायलिसिस का पर्पज पूछा है कि क्या पर्पज होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का। पेरिटोनियल डायलिसिस जब आप करवाते हो तो उसका क्या पर्पज होता है दोस्तों? आंसर आपके सामने, प्रिवेंट इन्फेक्शन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। आंसर गैस कीजिए दोस्तों आपके सामने। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो, जब भी आप किसी पेशेंट की डायलिसिस करते हो, पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है दोस्तों, तो उसका जब डायलिसिस होती है, जब किडनी की जब डायलिसिस होती है, तो उसमें ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, निकाल के वापस डाला जाता है दोस्तों। और जब भी डायलिसिस होती है तो दो ही चीज़ें हमेशा यूज़ में आती हैं दोस्तों, जिसको हम पर्पस बोलेंगे इस क्वेश्चन की तरफ से। रिमूवल ऑफ टॉक्सिनस, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, ये दोनों ही चीज़ें पेरिटोनियल डायलिसिस के पर्पस में आती हैं दोस्तों। तो इसलिए राइट आंसर जाएगा बोथ बी एंड सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑब्जर्वेशन इन द न्यूबॉर्न ए मदर हु इज एल्कोहल डिपेंडेंट वुड रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक मदर है जो लगातार अल्कोहल का सेवन कर रही है और उसको एक बेबी हुआ है अभी अभी। जैसे कि जो मदर प्रेगनेंसी के दौरान पूरी प्रेगनेंसी उसने अल्कोहल का मतलब यूज़ किया है, और जब भी अल्कोहल का जब उन्होंने यूज़ किया प्रेगनेंसी के दौरान, तो जब उसको बेबी हुआ, जब बेबी बाहर आया डिलीवर होके, तो सबसे पहले नर्स न्यूबॉर्न बेबी का ऑब्जर्वेशन में क्या चेक करेगी कि बच्चे को अल्कोहल की वजह से कोई सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या वो इंटरवेंशन होगा जो दोस्तों नर्स सबसे पहले चेक करेगी। इमीडिएट लिख रहा है दोस्तों आपके सामने, इमीडिएट नर्सिंग इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। दोस्तों क्वेश्चन ने यही पूछा है कि न्यूबॉर्न बेबी में अल्कोहल की वजह से इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। आंसर आपके सामने, क्राइंग, वेकफुलनेस,
जिटरनेस, योइंग। दोस्तों देखो, जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो अगर बेबी क्राइंग की बात करें तो क्राई जब बेबी करता है तो सबसे बेस्ट होता है क्राई। और वेकफुलनेस, तो वेकफुलनेस तो बेबी होता ही है दोस्तों। अगर यहाँ पर वाइनिंग की बात की जाए तो वाइनिंग का मतलब होता है कि बच्चे को उबासी आना। तो उबासी बच्चा, मैंने आपको बताया था पहले भी, 24 आवर्स तक बच्चा यही फील करता है कि वो अभी भी एमनियोटिक फ्लूइड में तैर रहा है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड में तैर रहा है तो वो क्या करेगा, कुछ देर के लिए आंखें खोलेगा, उबासी लेगा, फिर वापस सो जाएगा, फिर कुछ देर के लिए आंखें खोलेगा, फिर उबासी लेगा, फिर सो जाएगा, कई बार बीच में क्राई भी करेगा। ठीक है। और फुल वीकनेस का मतलब क्या होता है, फुलनेस का, वेकफुलनेस यानी कि वीक है बच्चा। और वीक तो आपको लगेगा ही बच्चा दोस्तों, क्योंकि अभी उसको मैंने अभी बताया कि बच्चे को ये 24 घंटे तक, 24 घंटे कह रहा हूँ, 10 से 12 घंटे तक यही एहसास होता है कि वो अभी भी एमनियोटिक फ्लूइड में ही तैर रहा है। और यहाँ पर जो हम बोलते हैं, जो अल्कोहल की वजह से जो इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन जो बनता है वो बनता है दोस्तों जिटरनेस। जिटरनेस का मतलब होता है दोस्तों बच्चे को सीजर आना। अगर बच्चे को सीजर आते हैं तो ये कोई कॉमन कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके सामने, जिटरनेस। राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सुटेबल टाइम फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक बच्चे को आप यूरिन पास आउट की ट्रेनिंग कब दोगे। बच्चे को यूरिन पास आउट की ट्रेनिंग आप कब देते हो, यानी चिल्ड्रन को जब कोई बच्चा है जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, या 1 ईयर का, 6 मंथ का, 36 मंथ का, 18 मंथ का, तो आपको उसको कब ट्रेनिंग दोगे, कितनी मतलब एज पर ट्रेनिंग दोगे, 1 ईयर पर, 6 मंथ पर, 36 मंथ पर, या 18 मंथ पर, आप उसको कब ट्रेनिंग दोगे। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों 18 मंथ, यानी राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द कॉमन कॉज ऑफ पेरोटाइटिस अमोंग चिल्ड्रन इज। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि बच्चे के अंदर पेरोटाइटिस ग्लैंड इन्फेक्शन का कॉमन कारण बताइए। जो हमारी पेरोटाइटिस जो ग्लैंड होती है बच्चों के अंदर मोस्टली कौन सा आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। यहाँ पर अगर बच्चों की बात की जाए तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने, आंसर गैस कीजिए। राइट आंसर बनेगा आपके सामने मम्स। अगर पेरोटाइटिस ग्लैंड की बात की जाती है बच्चों के अंदर दोस्तों, तो उसमें मोस्टली कॉमन इन्फेक्शन जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है मम्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रग कॉमनली यूज्ड इन ART। ART के अंदर कॉमनली कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है दोस्तों। और ART की जो आपके फुल फॉर्म की बात की जाए तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और ये कौन सी कंडीशन में यूज़ की जाती है दोस्तों, ये एड्स में यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा, ड्रग कॉमनली यूज, यानी जो ART का जो पेशेंट है उसमें आप जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं उनमें से कौन सी ड्रग यूज में ली जाएगी। जिडोवियोडिन जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में AZT, नेविरापिन, स्टेरोडाइन, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर जाएगा आपके सामने ऑल ऑफ द अबव। और दोस्तों एक छोटा सा इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और अगर ART का पेशेंट है, अगर आप उसमें ड्रग इनमें से कोई भी दे सकते हैं तीनों में से, लेकिन अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है तो एनीमिया जब भी होता है तो हम जिडोवियोडिन यानी AZT वाली मेडिसिन कभी भी नहीं देंगे। और अगर नेवरापिन की बात की जाए तो नेवरापिन इफेक्ट करती है अगर किसी पेशेंट को रिफाम्पिसिन चल रही है, या वारफिन चल रही है, या OCP चल रही है, या हेप्टोटॉक्सिसिटी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हम नेप्रोपिन नहीं देंगे। और अगर स्टेरोडिन की बात की जाए तो ये दोस्तों पेरिस्थेसिया के अंदर नहीं दी जाती। जो पेरिस्थेसिया होता है तो उसमें उसके अंदर इस मेडिसिन का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन हमसे पूछा था कॉमनली ड्रग यूज कौन सी होती है ART के अंदर, तो तीनों ड्रग ही ART के अंदर आती है। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एसाइटिस, विच इज़ द बेस्ट मेथड टू यूज टू डिटरमाइन अर्ली एसाइटिस। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एक नर्स
केयर कर रही है जो कि एसाइटिस का पेशेंट है। एसाइटिस का मतलब होता है दोस्तों पेट के अंदर पानी का भर जाना। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि एक ऐसा कौन सा मेथड यूज़ करोगे जो अर्ली एसाइटिस डिटरमाइन करेगा। यानी एक एसाइटिस का पेशेंट है, उसकी नर्स केयर कर रही है, तो बेस्ट मेथड पूछा है जो अर्ली एसाइटिस को डिटरमाइनिंग करेगा। तो आंसर आपके सामने दोस्तों ए, बी, सी और डी। आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो आंसर आपका बनेगा, राइट आंसर इज डी, डेली मेजरमेंट ऑफ एब्डोमिनल ग्रोथ। देखो दोस्तों, जब भी कोई पेशेंट होता है जिसको एसाइटिस है तो जाहिर सी बात है उसके एब्डोमेन में, पेट में पानी भर गया है, और अगर आपको एब्डोमेन चेक करना है तो आप डेली एब्डोमेन की ग्रोथ को चेक करेंगे। यानी कोई भी आप मतलब आप जो भी हमारे जो इंची टेप वगैरह होते हैं उनको लेके आप डेली एब्डोमेन की ग्रोथ को चेक करेंगे। अगर एब्डोमेन की ग्रोथ बढ़ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है, इस फ्लूइड को निकालना है या वहीं पर एब्जॉर्ब करवाना है, क्या करवाना। दोस्तों वो डॉक्टर साहब का काम है, वो अपना नहीं होता। अपने से सिर्फ एसाइटिस के बारे में पूछा है कि बेस्ट मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, अर्ली यानी पहले, तो आप पहले करेंगे एब्डोमिनल की ग्रोथ चेक करेंगे डेली। राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इमीडिएटली फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ ए चेस्ट ट्यूब द नर्स वुड। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आप किसी पेशेंट की चेस्ट ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं, तो जैसे ही आप चेस्ट ट्यूब को रिमूव करते हैं, रिमूव करते ही आपको क्या करना होगा, सबसे पहला एक्शन आपका क्या होगा। आप किसी पेशेंट के अंदर चेस्ट ट्यूब डली हुई है, जैसे ही आपने चेस्ट ट्यूब को रिमूव किया, रिमूव करने के बिल्कुल तुरंत बाद आपको क्या करना होगा। ऑप्शन आपके सामने, ऑर्डर ए चेस्ट एक्सरे, टेक द ब्लड प्रेशर, कव द इंसरेशन साइट विद ए वैसलिन गोज, आस्क द क्लाइंट टू परफॉर्म द वेल्सावला मैन्यूअर। आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी, कव द इंसरेशन साइट विद ए वैसलिन गोज। देखो जब भी आपने चेस्ट ट्यूब को रिमूव किया, रिमूव करते ही उसी टाइम जैसे ही चेस्ट ट्यूब रिमूव होती है उसी टाइम वहाँ पर वैसलिन गोज लगाकर आप उस पर माइक्रोपोर टेप या फिर डायनाप्लास्ट कुछ भी चिपका दे ताकि उसके अंदर एयर ना जाए। और अगर आपको उन्होंने खुला छोड़ दिया तो एयर बाहर आएगी और जो पेशेंट के जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच स्नैक सिलेक्शन बाय ए क्लाइंट विद ओस्टियोपोरोसिस इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि ओस्टियोपोरोसिस का है, तो आप उसमें कौन सी डाइट का मैनेजमेंट करेंगे। स्नैक का मतलब होता है दोस्तों खाना, डाइट जो होती है, खाना जो होता है उसको हम स्नैक्स बोलते हैं। और यहाँ पर ओस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है, उसके अंदर डाइट कौन सी मैनेजमेंट करेंगे आप। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो बोन होती है उनका खोखला हो जाना, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, बोन होती है, उनका खोखला हो जाना, उसके अंदर आप सबसे बेस्ट डाइट कौन सा मैनेजमेंट करेंगे। ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ए ब्लूबेरी मुफिन, ए कप ऑफ योगर्ट, ए बनाना। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने एक कप ऑफ योगर्ट। और एक कप ऑफ जो योगर्ट होता है, एक कप के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम देखने को मिलता है, क्योंकि जो ओस्टियोपोरोसिस का जो पेशेंट होता है दोस्तों उसमें हम हायर कैल्शियम की एडवाइस करते हैं, हायर कैल्शियम की एडवाइस करते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों अभी और कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ से आपसे डाइट के बारे में पूछा, डाइटरी। तो डाइट में आप क्या दोगे, हायर कैल्शियम। और हायर कैल्शियम कैसे दोगे, एक कप ऑफ योगर्ट जिसके अंदर एक कप के अंदर 400 mg कैल्शियम होता है। एक कप ऑफ योगर्ट के अंदर 400 mg कैल्शियम होता है दोस्तों। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। कल हम आपके लिए एक सीरीज़ और लेकर आएंगे जो 29 सीरीज़ होगी और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। दोस्तों इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस
का कॉमनेस्ट कोज पूछा है दोस्तों। इन जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इंडिया के अंदर पूछा गया है दोस्तों। इंडिया के अंदर सबसे कॉमन कारण क्या देखने को मिलता है? ब्लाइंडनेस का। ब्लाइंडनेस का जो सबसे कॉमन कारण दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको कैटरेक्ट। ये पूछा है दोस्तों, अडल्ट के अंदर होता है दोस्तों इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का कैटरेक्ट। और अगर बच्चों के अंदर इंडिया में पूछा जाए तो बच्चों के अंदर इंडिया में पूछा जाए तो सबसे जो कॉमनेस्ट कोज होता है वो होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। और जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो हम बच्चे को ओरली हम एडवाइस करते हैं विटामिन ए, और जो शुरुआत होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट से, और उसके बाद हम 2 लाख तक उसको दे सकते हैं। तो इंडिया के अंदर अगर एडल्ट की पूछी जाए तो कैटरेक्ट, और इंडिया के अंदर अगर चिल्ड्रन की पूछी जाए तो विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो राइट आंसर इज ए दोस्तों। तो चलिए ये दोस्तों क्लास नंबर 28 थी। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 29 लेकर आएंगे जो एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू दोस्तों।